दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में बेसिकली आखिरकार कोई भी कंपनी का शेयर को जीटीटी के माध्यम से कैसे खरीदे, क्योंकि दोस्तों ये फैसिलिटी जो है जीरोधा के अंदर उपलब्ध है। और दोस्तों इसका बेनिफिट हम लोग जिसका भी अकाउंट जीरोधा के अंदर है वो उठा सकता है। और दोस्तों मैं बता दूं, जीरोधा के साथ अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ताकि आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके 10 मिनट के अंदर आधार और पैन कार्ड के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं जीटीटी ऑर्डर के साथ हम कोई भी कंपनी का शेयर को कैसे खरीदें। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसिंग है ये बहुत ही आसान है, बस समझना होगा आपको एक बार। बट दोस्तों मैं बता दूं, ये जीटीटी का जो जैसे कि मैंने बताया आपको, जो कि फ़ायदा जो है ये बहुत उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट देगी जो मार्केट को हमेशा ट्रैक नहीं कर सकते या फिर हमेशा जो मार्केट के अंदर एक्टिव नहीं रहता। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा अपना काइट जीरोधा मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर का जो कि जीटीटी ऑर्डर लगा खरीद भी सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसी तरह से अपना जीरोधा का मोबाइल काइट ऐप को खोलना है और खोलने के बाद आपको जो भी शेयर के अंदर जीटीटी लगा के शेयर को खरीदना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। एग्जांपल से मैं अभी के समय में जैसे कि यस बैंक ले लेता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैंने यस बैंक के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा, एक बार मैं इसे हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पे क्रिएट जीटीटी, ठीक है। तो यहीं पर हमें क्या करना होगा, क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए मैं इसे क्लिक कर ही देता हूं। अब दोस्तों ये जैसे ही क्लिक करेंगे ये दूसरे पेज के ऊपर हमें लेके आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है, जो कि यहाँ पे आप देखिए टैप बाइंग, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर है यस बैंक का, उसे मैं खरीद रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दो तरह का प्राइस है, क्योंकि एक तो यहाँ पे है टिगर प्राइस जो कि आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और दूसरा जो है दोस्तों ये है प्राइस। मतलब कि ये दोनों में अंतर तो जरूर है, बट दोस्तों ज़्यादा की अंतर नहीं है। दोस्तों इसका मतलब यही है, जो कि टिगर प्राइस कुछ इस तरह से है और जो प्राइस है कुछ इस तरह से। दोस्तों मैं बता दूं आपको सीधा भाषा में, जो टिगर प्राइस, अब मान लीजिए इस यस बैंक का जो शेयर है वो कितना रुपया, अभी 18 रुपया 35 पैसा भी ये काम कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट लाइव है तो अभी 5 पैसा 10 पैसा वो आगे पीछे हो रहा है, छोड़ दीजिए उसको, हम लोग 18 रुपया 35 पैसा ही पकड़ेंगे। बट अभी के समय में अगर इसको मुझे खरीदना है तो खरीदने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस जो है हमें कम देना पड़ेगा और उसके लिए हमें इसका प्राइस को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जांपल से अभी जैसे 18 रुपया है और मैं चाहता हूँ इसे लॉन्ग टाइम के लिए खरीदने के लिए, तो हम इसका प्राइस जो है 15 रुपया डालेंगे। कितना, 15 रुपया डालेंगे और यहाँ पे ये प्राइस 15 हो गया। अब दोस्तों ये वाले जो हमारा सेक्शन है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला में हम टिगर प्राइस डालेंगे। टिगर प्राइस दोस्तों कुछ इस तरह से है, जब तक ये 15 रुपया के पास आएगा उससे पहले दोस्तों हमें जो टिगर प्राइस है उसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, जिसे मैं करके दिखा दूँ आपको अभी। तो दोस्तों इसको मैं पहले हटा देता हूँ, यहाँ पे 15 रुपीज़ पॉइंट हम इसको दे देंगे 50 पैसा, चलो ठीक है 50 पैसा। अब दोस्तों इसी में अंतर क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए ये वाली जो हमारा हो गया प्राइस तो हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये वाली जो हमारा है ये है टिगर प्राइस। टिगर प्राइस ये है दोस्तों, जो कि इस प्राइस तक आने के लिए इसको टच करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टिगर प्राइस है ये ऊपर का है और जो प्राइस है वो नीचे का। कभी भी आप कोई भी शेयर को खरीदिए तो जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं उसे आपको नीचे रखना पड़ेगा, और टिगर प्राइस को हमेशा 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 1 रुपया 2 रुपया जितना भी हो आपको ऊपर रखना पड़ेगा। इससे होगा क्या, जैसे ही दोस्तों इस प्राइस के ऊपर आएगा टिगर हो जाएगा, आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट के लिए टिगर हो जाएगा, यानी कि हिट हो जाएगा, और आपका ऑर्डर जो है इस प्राइस पे रेडी हो जाएगा खरीदारी करने के लिए। बात समझ गएंगे आप, क्योंकि दोस्तों जैसे इसे हिट करेगा तो ये मार्केट के अंदर आपका ऑर्डर जो है लग जाएगा यस बैंक का शेयर खरीदने के लिए। जैसे ये 15 को हिट करेगा आपका जो शेयर है वो बाइंग हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर कितना देना। यहाँ पे आप देखेंगे जो कि दिया हुआ नंबर ऑफ शेयर, एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे 100 क्वान्टिटी दे देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ 100 क्वान्टिटी दे दिया, यहाँ टिगर प्राइस 15 रुपया 50 पैसा दे दिया, और यहाँ पे हमने प्राइस 15 रुपया दे दिया। हमको मिलेगा तो शेयर 15 रुपया के ऊपर, मगर टिगर प्राइस इसलिए मैंने दी है ताकि हमारा जो ऑर्डर है वो मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट के लिए पहुंच जाए, यानी कि ऑर्डर जो हमारा लाइन में लग जाए, ताकि मुझे शेयर 15 पे जैसे ही आए तो हमें मिल जाए। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमने सारा चीज़ कर दी है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट जीटीटी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों ये ऑर्डर हमारा की प्लेस हो जाएगा, जैसे कि हम दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ बता भी रहा है जीटीटी प्लेस। अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना पड़ा है, यहाँ पे ऑर्डर जो है ऑर्डर वाला सेक्शन में आएंगे, और ऑर्डर वाला सेक्शन में जैसे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए हमारा जो जीटीटी है यहाँ पे दिख रहा है जीटीटी 1, यानी कि एक ऑर्डर हमारा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो 15.50 में, यानी कि 15 रुपया 50 पैसा जैसे ही ये टिगर होगा, हमारा जो 15 रुपया कितना था हमने लिखा भी था वहाँ पे 15 रुपया हमारा जो प्राइस था
उस पर ये शेयर हमें 100 क्वांटिटी मिल जाएगा। अब इसमें दोस्तों हमें झंझट यहाँ इसलिए कुछ भी नहीं रहा क्योंकि दोस्तों हम मार्केट को भले ट्राई नहीं करता हो, मार्केट के अंदर हमें एक्टिव रहना या नहीं रहना कोई इससे लेना देना नहीं है। बट दोस्तों ये प्राइस जैसे ही आपका लग चुका है तो आप मान लीजिए जैसे यस बैंक का शेयर 15 रुपये के ऊपर आएगा तो आपको यस बैंक का जो शेयर है वो मिलेगा, मतलब कि मिलेगा। बट आपको यहाँ पे जो टिकर प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर रखना होगा और जो प्राइस है उसे थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बाइंग का हो गया। अब दोस्तों हमें सेल का डालना। अगर यही बैंक को मान लेते हैं हमने खरीदा था 15 रुपये के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अब इसे सेल भी तो करेंगे क्योंकि दोस्तों हमें प्रॉफिट हो गया। तो फिर से वापस हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रिएट जीटीटी के ऊपर ही क्लिक करेंगे, जो कि ये वाली ऑप्शन देख रहे हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये अभी क्या किया है, बैंक के ऊपर रखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे बैंक के ऊपर है। तो हम इसको वापस इसके ऊपर ले आएंगे, ये वाली सेल के ऊपर, जो कि मैं यहाँ पे दे भी दिया हूँ। ठीक है, जैसे सेल के ऊपर दोस्तों दिए हमने, तो ये वाली देखिए आप जो क्रिएट जीटीटी ये रेड कलर हो गई है। अगर बैंक के ऊपर हम देंगे तो वापस देखिएगा ये ब्लू हो गया, नहीं ब्लू। तो हमें अभी सेल करना है क्योंकि दोस्तों हमने प्रॉफिट में आ गया है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अब सेल करना। अब दोस्तों सेल कैसे करना है, अब मान लीजिए जो हमने यस बैंक का शेयर को खरीदा था भाई 15 रुपये के ऊपर 100 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो प्राइस है वो 15 रुपया हो गया हमारा जो कि खरीद प्राइस। ठीक है, यस बैंक का 100 क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने उस समय डाला था 15.5 यानी कि 15 रुपया 50 पैसा, जो कि टिकर प्राइस। क्वांटिटी हमारा था 100 क्वांटिटी। अब दोस्तों हम चाहते हैं जो इसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया भाई, यहाँ पे मैं दे दूँ 25 रुपया। मैं बता दूं दोस्तों ये ऑर्डर जो है आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल तक आप अगर इसको मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, बट 1 साल तक आपका ये ऑर्डर को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जैसे ही ऑर्डर जहां पे लगा हुआ आपका उस जगह में प्राइस आएगा, आपका ऑर्डर बाइंग के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे सेल के लिए आपने ऑर्डर लगाई है उस प्राइस के ऊपर आएगा वो शेयर, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1 साल का आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ बात आती है जो हमें शेयर को बेचना है, तो बेचने में क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे जो 25 रुपीज़ है ये प्राइस हमने दे दिया। चलो हमको भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा हमने 15 पे खरीदा और 10 रुपया पर शेयर के ऊपर हमें आप प्रॉफिट हो रहा है। अब हम बेचेंगे इसको, तो कैसे बेचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या, आपको यहाँ पे टिकर प्राइस जो है आपको क्या करना है 25। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे हम डाल देंगे 50 पैसा। ठीक है, टिकर प्राइस भी वही सेम चीज़ करना है जो कि टिकर प्राइस आपने डाला यहाँ पे 25 रुपया 50 पैसा, और यहाँ पे हमारा जो प्राइस है 25। अब दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी मैं चाहूँ जो 100 की जगह 80 भी बेच सकता हूँ, 20 क्वांटिटी रख लूँगा। हमें लगता है जो यस बैंक जो है वो 25 तक जब आया है तो ये 45-50 तक भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे 80 क्वांटिटी, या फिर हम चाहे तो 50-50 भी कर सकते हैं, यानी कि 50 हमने रख लिया और 50 बेच दिया, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, क्रिएट जीटीटी के ऊपर हमें क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे जीटीटी के ऊपर क्लिक किया है तो दोस्तों ये ऑर्डर जो हमारा पूरी तरीके से सक्सेसफुली यानी कि प्लेस हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली हमारी पहला वाला ऑर्डर है बाइंग का, और ये वाला हमारा दूसरा ऑर्डर है सेलिंग का। तो दोस्तों आपको अब बिल्कुल भी कहीं मतलब जो है सो जाना नहीं पड़ेगा, आप इसी वीडियो से देख करके सीख सकते हैं जो कि जीटीटी के माध्यम से कोई भी शेयर को कैसे बाइंग किया जाता है, और जीटीटी के माध्यम से जब उस शेयर में हमें प्रॉफिट हो जाए तो उसे सेल कैसे किया जाता है। चाहे कोई भी स्टॉक हो, कोई भी शेयर हो, उसको आपने अच्छे से एनालिसिस किया और आपका पसंदीदा स्टॉक है, आपको लगता है वो स्टॉक हमेशा जब जब गिरेगा तो उसे मैं बाइंग करूँगा, तो आप उसके लिए तो बैठ कर रहेंगे नहीं ना, क्योंकि मार्केट का क्या है साइकिल, ये क्या करता है ना, ऊपर नीचे जा करके गिरता है। तो आप तो बैठ के नहीं रहेंगे, आप एक प्राइस फिक्स करेंगे जो चलो भाई यस बैंक 15 रुपया पे 19 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, हम एक बार 15 पे खरीदेंगे, फिर और गिरेगा तो हम 13 पे खरीदेंगे, और गिरेगा तो 10 पे खरीदेंगे। जो हमारा एवरेज प्राइस है ना वो नीचे के हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको ये जीटीटी के माध्यम से ऑर्डर लगाएंगे तो होने वाला है।